इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहां भी नारद जी को क्रोध नहीं है। भगवान ने माया को प्रेरित करके नारद जी को क्रोधित कराया। क्यों? जैसे भगवान ने माया को खींचा, जब हरि माया दूरी निवार, नहीं तहरमा राज कुमारी, नहीं तहरमा राज कुमारी, तब मुनियति सभित हरि चरना, तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारति, त्राहि मां प्रभु त्राहि मां, गहे पाहि प्रण तारति मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा मृषा हो। नारद जी के सिर से भगवान ने जब माया का आवरण खींचा, जब हरि माया दूर निवारी खींच के फेंका, न रमा अन राजपुत्री विश्वमोहिनी, क्रोध मैं बस आता है, मैं भी क्यों नहीं आता? देखिए, तीन के क्रोध की गणना नहीं करिए, मां के क्रोध की गणना नहीं। मां को क्रोध आता ही नहीं। मैंने देखा है कदाचित माताएं अपने बच्चे को डांट दें और कहीं पिट दें तो बच्चा थोड़ा रोता है, माताएं बहुत रोती। मां के क्रोध की गणना नहीं, सदगुरु के क्रोध की गणना नहीं, क्योंकि सदगुरु को क्रोध आता नहीं है, और आता है तो शिष्य के मंगल हेतु आता है, ऐसा होता है, गणना नहीं। प्रभु को क्रोध आता ही नहीं है। रावण ने कितना उत्पात किया, मां कहती है हनुमान जी से कि मेरी बात कहिएगा, दीन बंधु प्रण तारति हर, एक मान करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गतिन आन की। सुदक्षिण महाराज जी इस आश्रय में है, इसी आश्रय में मां भी है। तात शक्र सुत कथा सुनाए बाढ़ प्रताप प्रभु ही समझा।
मेरा एक ही अपराध है कि प्रभु से विलग होकर मेरे प्राण अभी भी सुरक्षित हैं। बिछुरत प्राणन कीन पया। प्रभु को क्रोध नहीं आता हो। भगवान को जीव पर क्रोध क्यों आएगा? जीव की हर स्थिति भगवान जानते। और क्षमा करिएगा, वस्तुतः क्रोध अबोध का परिणाम है। क्रोध हमारी अबोधता का परिणाम है। हम ही सब कर रहे हैं। अरे भाई, सांस उधार है, रक्त उधार। एक बीमारी चली है, बैठे बैठे शरीर में ब्लड पानी, दबाव नहीं काम करता। अब क्या करेंगे आप? एक खुद में पानी हो गया हो, क्या होगा? कृपा हमको चला रही है, क्रोध का कोई कारण नहीं। हमारी अबोधता कि मैं कर रहा हूं, यही क्रोध का कारण। मैं सुना रहा हूं। पिछली कथा में आपने देखा ना, 4-5 दिन क्या केले की कृपा भई रही। शरीर तो वैसा ही था। जब बिस्तर पर जाते थे साहब, रतिया भर हम जगते थे, राजन भी जगते थे। रात भर शरीर तो तुम्हारा कितना सुंदर भैया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अटक रहा है। काहे? यही है वो अबोधता। ठठरी इतनी सुंदर, अंदर कुछ खटपट है, कौन जाने? तो परमात्मा, अर्थात परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। यह भाव दृढ़ हो गया तो क्रोध समन हो जाए। नारद जी से भगवान क्या चाहते? सबको भजवाओ, सबको चरण में लगाओ। कथा के बाद जब हमको कोई अपने घर बुलाता है ना, कथा के बाद, अभी कथा कर रहे थे तो एक बाबा जी का टेलीफोन आया, भैया कथा यही बगले में है, हमारे यहाँ आ जाइए। हम कथा के बाद घरे जाते। कहें अरे घरे का जइबा, कथा वाचक है, कथा में आवा कि अब घरे जइबा। हमने कहा आप गृहस्थी तो आए नहीं। अरे भाई, जाके पाँव न फटी बीमाई, सोखा जाने जानी। मेरे श्री सीताराम जी इसलिए सब जानते हैं क्योंकि वो गृहस्थी। जगत को जीने के लिए भगवान ने जी दिया है। ये जियो, देखो देखो, जियो। देखो कितनी समस्याएं आती हैं। रात में मुकुट पहराते पहराते और 4 बजे तुमको मन जाना पड़ सकता है। ये देखो खेल। कुछ भी संभव है प्यारे। यही न जगत है हो। क्या है? यही माया है, यही अबोधता है, यही क्रोध का सिद्धांत है प्यारे। बस भगत होने के नाते मान लो, जो भगवान चाहेंगे सो होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भी सोचने से क्या होता है? एक कारण, नारद जी ने क्षमा याचना की, भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने चाहा तब हुआ। चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी महाराज को भगवान का वर प्राप्त हुआ, आपका पुत्र होकर मैं ही आऊंगा। अरे तप का फल है। बगले में नैमिषारण्य है हो, बगले में। यहीं तप किए थे मनु जी और मैया शत्रुपा जी। भगवान ने वर दिया था, मां को 6 वर दिया। अयोध्या के राजा रानी होंगे तब हम आपके पुत्र होके आएंगे। आदि शक्ति है मेरी वामांगनी, ये भी आएंगी। सीता मैया मिथिला में गई, आप जानते हैं। 5वें कारण में
राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा आती है, इसका भी संक्षेप करता हूं। देखिए, इच्छा उतनी ही रखिए जो श्रुति सम्मत हो। बुढ़ापा न आवे ये इच्छा अच्छी बात नहीं है। बुढ़ापा आ गई तब वो धकियाए दे रहे हैं, नहीं आ गई हो नहीं नहीं, बीमारी न लगे होइबे करेगी। शत्रु न हो, मित्र हैं तो शत्रु भी होंगे। मैं ही राजा रहूं एक छत्र अच्छी बात नहीं। एक पुस्तक में एक मैंने कथा पढ़ी, छोटी सी कथा है, जीवन में ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आपके घर में भी आपके व्यवहार का विरोध करने वाला कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। संस्था में भी आपका विरोधी एक व्यक्ति होना चाहिए। मंडल में भी एक व्यक्ति विरोध करने वाला होना चाहिए। सब हमरे हां में हां मिलाएं तो आदमी गलत निर्णय भी लेने को स्वतंत्र हो जाता है। एक नगर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान हुआ, उसने सारे पहलवानों को परास्त कर दिया। अब जब सारे पहलवान परास्त हो गए भैया, तो वो व्यक्ति अखाड़ा में अकेले अपने ऊपर माटी लेपता था। काहे कि उसका जोड़ करने वाला कोई मिला ही नहीं, वो सबको पटक देता था। तो पहलवान अपनी बेइज्जती क्यों करावे? तो धीरे धीरे जो जो पहलवान पराजित होते गए, लोगों ने पहलवानी करना बंद कर दिया। अब पहलवान कितने बचे? एक बचे। तो जब प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी कोई नहीं रहा, तो एक पहलवान के साथ पहलवानी करने वाला को नहीं मिला, तो ये पहलवान जी का कोई जोड़े देखने नहीं आता, पहलवान जी भूखों मरने लगे। आनंद तभी बढ़ेगा जब कोई न कोई प्रतिस्पर्धी हमारा हो, हमको भी जोड़ दे हो। आप गावा, अरे पहले तू गावा। अब पता चला जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ऐसा नहीं, घर में भी एक द्वंद्वी हो, प्रतिद्वंदी हो, जीवन में भी। कोई प्रतिद्वंदी न मिले तो शीशे में प्रतिद्वंदी मानकर आप द्वंद्व नहीं कर सकते। इसलिए घर में भी, परिवार में भी, कार्यालय में भी ये करेंगे, इनसे शीघ्रता से हम करेंगे, लेकिन प्रतिद्वंदी का दमन न किया जाए भाई। नहीं नहीं, प्रतिद्वंदी हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और बढ़िए। लेकिन कई लोग तो ऐसा निर्णय लेते हैं, प्रतिद्वंदी रहे नहीं, फिर अकेले रहेंगे चना की तरह, कुछ न होगा। नगर में भी एक आदमी हो, घर में भी एक आदमी हो, जीवन में भी एक आदमी हो, तभी स्पर्धा का आनंद है। चलते रहिए, बना के रखिए, स्वीकार करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।